नमस्कार। हम अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? क्या इंसान की लुक्स उसकी पर्सनालिटी या शख्सियत से बड़ी हो जाती है? तो फिर बिहेवियर और कैरेक्टर का क्या रोल रह जाता है? आज की वीडियो इसी पर आधारित है, तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो फिर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। साथ ही जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचे। कुछ लोग अपने लुक्स को लेकर, अपने अपीयरेंस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। नहीं, कॉन्शियसनेस का रहना जरूरी है। मैं नहीं कहता कि कॉन्शियसनेस नहीं रहनी चाहिए, मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा यह जरूरी नहीं है। आप मुझे बताइए, खूबसूरती क्या होती है? अब आपकी आंखों के सामने ऐश्वर्या राय का चेहरा सामने आ गया होगा, उनकी तस्वीर आपके दिमाग में चल रही होगी। हाँ, ऐश्वर्या राय बहुत ही खूबसूरत है, मैं भी मानता हूं। उनको बदसूरत बताकर मुझे अपने आप को सूली पर नहीं चढ़ानी है, आप फांसी लगा देंगे मुझे। वैसे वो एक तरह की खूबसूरती है। कंफ्यूज? चलिए मैं आपको बताता हूं। हम जब भी किसी चीज को समझते हैं, हमारी 5 इंद्रियां, आवर 5 सेंसेस, वो काम करती है। तो ऐश्वर्या राय को देखने के लिए हमारी नजरें काम कर रही हैं, इसलिए वो एक ही तरह से खूबसूरत है। उस हिसाब से कभी नज़ारे खूबसूरत होते हैं, कभी ध्वनि खूबसूरत होती है, कभी छुअन खूबसूरत होते हैं, कभी खूबसूरती खुशबू में बिखेर के आती है। तो खूबसूरती एक तरह की नहीं होती, खूबसूरती कई तरह के होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐश्वर्या राय खूबसूरत है हमारे लिए, लेकिन वो अभी एक ही तरह से खूबसूरत है। और इस खूबसूरती और बाकी समझ को हम अपने दिमाग में 3 तरीके से बिठाते हैं: देख के, सुन के और समझ के। मतलब सिर्फ नजरों की खूबसूरती नहीं होती, खूबसूरती कई तरह की होती है। तो फिर क्यों हम सिर्फ नजरों की खूबसूरती पर सब कुछ केंद्रित कर देते हैं और इसी के चलते कई तुलना करने लग जाते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि उनके अंदर क्या खासियत है, क्या काबिलियत है, उनके अंदर क्या खूबसूरती है, उनके अंदर क्या क्षमता है। और इसी के चलते, इसी कारण कई लोग अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। और कई तो अपनी खूबसूरती पर इतना नाज करते हैं कि वो जिंदगी में ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाते। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम सब अलग अलग इंडिविजुअल हैं और हम सब में अलग अलग हुनर हैं, अलग अलग क्वालिटीज हैं। आप मुझे बताइए, क्या मैं टाइगर श्रॉफ लगता हूं? बिल्कुल नहीं लगता। मैं भी नहीं मानता कि मैं टाइगर श्रॉफ लगता हूं। लेकिन टाइगर श्रॉफ भी तो मेरे जैसे नहीं दिखते। उनकी अपनी अलग क्वालिटी है, अलग गुण है, अलग क्षमता है, अलग एबिलिटी है। तो क्यों उनकी एटीट्यूड को देखकर, उनकी बॉडी को देखकर या फिर उनकी फिटनेस को देखकर मैं अपने आप को डाउन फील करूं? क्या ये लॉजिकल है? कोई बात बनती है इससे? बिल्कुल नहीं बनती। तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एकमात्र मंत्र है अपने आप पे भरोसा रखना, अपने गुणों पे भरोसा रखना, अपनी क्षमता पे भरोसा रखना। उसी गुण को, उसी क्षमता को, उसी काबिलियत को अगर आप आगे ले जाते हैं तो वही आपकी खूबसूरती बनेगी। चेहरे की खूबसूरती, चेहरे का दिखावा बस पल भर के लिए है। वो कहते हैं ना, पल दो पल का शायर, ये भी कुछ दिनों के ही मेहमान है। ये त्वचा, ये खूबसूरती जो आप पाल रहे हो, ये आपको छोड़कर कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपके अंदर जो गुण हैं, जो क्वालिटी है, जो आपके अंदर पर्सनालिटी है, जो शख्सियत है, वही आपके साथ आपकी जिंदगी भर रहेगी। तो अपने आप को दूसरों से तुलना करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो एक अलग इंडिविजुअल है, आप एक अलग इंडिविजुअल है। आपके अंदर जो हुनर है शायद उनके अंदर नहीं हो, और उनके अंदर जो क्वालिटी है वो आपके अंदर नहीं हो। हर कोई लता मंगेशकर नहीं बन सकता, तो हर कोई सचिन तेंदुलकर भी तो नहीं बन सकता। अगर हर कोई सलमान खान बनता तो यूट्यूब कौन बनाता? तो अपनी खूबसूरती को पहचानिए, मतलब अपने हुनर को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, उसी को आगे लेकर चलिए। ना कि किसी के साथ तुलना करके अपने आप को कहना कि तुम उससे कम खूबसूरत हो, तुम बदसूरत हो, या तुम उसके लायक नहीं हो, या फिर वो तुमसे बहुत ज़्यादा काबिल है। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अपने तन को, अपने मन को स्वस्थ रखना, इसे फिट रखना आपकी मेरी जिम्मेदारी है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि आप लाइफ में इनडिसिप्लिन हो। मान लीजिए आपका वेट बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप कह रहे हो कि नज़रों की खूबसूरती में क्या रखा है, मैं तो मन से खूबसूरत हूँ, मेरे मोटापे का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये गलत है। इसे फिट रखना भी आपकी और मेरी, जैसे कि मैंने कहा, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक सुंदर तन ही एक सुंदर मन दे सकता है। मैं सुंदर तन से आपकी नज़रों की खूबसूरती को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके फिटनेस को मीन कर रहा हूँ, आपके फिटनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको अपने आप को फिट रखना है और इसी फिटनेस से एक सुंदर संसार, एक सुंदर सृष्टि बन सकती है। आपकी दुनिया खूबसूरत हो सकती है और एक खूबसूरत दुनिया में जीने का मजा कुछ और ही है।
तो ले देकर बात यही है कि हर इंसान के अपने अलग हुनर होते हैं, अपनी अलग क्वालिटी होती है, अलग शख्सियत होती है, अलग पर्सनालिटी होती है, अलग खूबसूरती होती है। तो उसी खूबसूरती को आपको आगे लेकर चलना है, उसी हुनर को आपको निखारना है, उसी क्षमता को आपको निखारना है, ताकि आपकी दुनिया खूबसूरत बनी रह सके। ये याद रखिए कि आपको किसी के साथ तुलना करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एक अलग इंडिविजुअल हो और इसी से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, इसी से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। तो आगे हम भविष्य में भी इसी तरह की बातें करते रहेंगे, इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। अगर मेरे कारण, मेरी किसी भी वीडियो के कारण आपकी ज़िंदगी में कोई भी सकारात्मक बदलाव आते हों तो मैं अपने आप को बहुत सफल समझूंगा, बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो। सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो जो मैं नया बनाता हूँ आप तक पहुँचे। नमस्कार।